हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास इंटर के स्टूडेंट्स को जो उनका शॉर्ट स्टोरीज में चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे वो पढ़ाने जा रहा हूँ, रिटन बाय आर के नारायण। ये याद रखिएगा कि इसमें 5th लिखा हुआ है, मेरी बुक पुरानी है, आप देख लीजिएगा कि आपके में क्या सीरियल नंबर है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मतलब होता है ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर माने होता है ज्योतिषी, जो हाथ वगैरह नहीं देख के हमारा भविष्य बताते हैं, वही। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। चूँकि ये सब शॉर्ट स्टोरी है इसलिए इसमें केवल आपको हिंदी बताई जाएगी। तो देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। समय निष्ठ पूर्वक वो दिन आधे दिन में, जैसे रोज़ की था, वो आधे दिन में दोपहर में उसने अपना बैग खोला और अपनी जो व्यावसायिक चीज़ें थी उनको फैलाना शुरू किया। विच कंसिस्टेड आ डजन कॉरिशल्स, और उनकी व्यावसायिक चीज़ों में 1 दर्जन कौड़ियाँ थी। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा था, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और उस चौकोर कपड़े के ऊपर जो है और स्पष्ट रहस्यमय चार्ट बने हुए थे। अ नोटबुक, एक नोटबुक थी, एंड अ बंडल ऑफ पाल्मीरा राइटिंग, और ताड़ के पत्तों का एक बंडल था, जिसे नहीं भोजपत्र, अभिलेख जो पहले के ज़माने में लिखे जाते थे, वो था उसके पास। His forehead was resplendent with the sacred ash and vermilion, उसका जो माथा था वो जो है पवित्र भस्म और सिंदूर से चमक रहा था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही असाधारण चमक के साथ चमक रही थी, जो कि वास्तव में उसके कस्टमर्स के लिए, जो उसके ग्राहक के लिए थे, उनके लिए लगातार खोजी नज़रों का काम करती नहीं। मतलब उसकी आंखें देखकर उसके ग्राहक सोचते थे कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है, इसकी आंखों से तेज निकल रहा है, तो वो फंस जाते थे उसके जाल में। बट विच इज़ सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। कह रहे हैं किंतु जो उसके साधारण ग्राहक होते थे वो टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, वो उसकी आंखों के उस तेज को देखकर एक पैगंबर का तेज समझते थे। ये समझते थे कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, और वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे, आरामदायक महसूस करते थे, और उन्हें लगता था कि अब हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाई देयर पोजिशन, और उसकी आँखों की जो शक्ति थी उसने उसकी आंखों की शक्ति उनकी स्थिति के कारण और भी ज़्यादा विचारशील रूप से बढ़ा दी गई थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, और उसकी आंखें जो हैं उसके रंगे पुथे माथे और उसकी काली दाढ़ी, गलमुछ नहीं, पूरे गालों को घेरी हुई जो दाढ़ी होती है, जिसने उसके पूरे गालों को घेरा हुआ था, वहाँ उनके मध्य उसकी आँखें स्थित थीं। इवन अ हाफ वेट्स आइज़ वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। कह रहे हैं यहाँ तक कि आपको बताएं कि जो आधा भी बुद्धिमान आँखें होती हैं वो ऐसी सेटिंग से ही चमकती हैं। मैं इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी व्यवसाय करें तो व्यवसाय से संबंधित आपको वैसे ही कपड़े, वैसे ही ड्रेसअप सेंस आपका होना चाहिए। आप डॉक्टर हो तो आपको उसी टाइप से रहना पड़ता है, आप टीचर हो तो आप उस टाइप से रहना पड़ता है। तो आप ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी का मतलब आप माथों पे भस्म लगी है, सिंदूर है, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, नहीं, मतलब आपको उस टाइप का एक बनाना पड़ता है, रूप रंग बनाना पड़ता है, तभी आपको आदमी मानेगा कि आप इस टाइप का हो। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड वुंड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और उसने जो है मुकुट का लुक देने के लिए एक केसरिया रंग की पगड़ी अपने सर पर पहनी हुई है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक्स, लोग उसकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे जैसे कि कॉस्मो या डहलिया के पेड़ों पर जो फूल जो है खिलते हैं तो उनकी ओर जैसे भंवरे आकर्षित होते हैं, वैसे ही उसकी ओर लोग आकर्षित होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. वो जो है एक बहुत बड़े जिसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थी, इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, और वो इमली का पेड़ जो है टाउन हॉल पार्क में एक रास्ता था, जिस रास्ते से लोग गुजरते थे, उसी रास्ते के बगल में वो इमली का पेड़ था। It was देखिए, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये स्थान बहुत ही ध्यान देने योग्य था अनेक प्रकार से। कैसे? अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल
नाइट। एक हिलती डुलती भीड़ जो है हमेशा सुबह से शाम तक इस संकीर्ण गली में चलती रहती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। और इस रास्ते पर अनेक प्रकार के व्यापारी और व्यवसाय करने वाले भी बैठते थे, जैसे मेडिसिन सेलर दवा के विक्रेता बैठते थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक कबाड़ और चुराए गए सामानों के विक्रेता भी बैठते थे, मैजिशियन जादूगर बैठते थे, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ। और इन सबसे ऊपर एक सस्ते कपड़ों को बेचने वाला भी विक्रेता बैठता था। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो कि सारे दिन संपूर्ण कस्बे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत शोरगुल मचाता था। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफरनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। उसके अगले मतलब उसके बगल में एक जो है एक तली हुई मूंगफलियों का विक्रेता जो है बैठता था। हु गेव इज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने वस्तु जो बेचता था यानी मूंगफलियाँ, उनको रोज़ वो नया नया नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, जैसे किसी दिन वो कहता था बॉम्बे आइसक्रीम ले लो वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमंड, दूसरे दिन वो कहता दिल्ली का बादाम, एंड ऑन द थर्ड और अगले दिन राजाज डेलकेसी, राजा की मिठाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी प्रकार वो नए नए नाम बोला करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग जो है इसकी तरफ भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और एक मतलब भर की भीड़ जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर के सामने भी इकट्ठा हो जाती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। जो ज्योतिषी था वो अपना व्यवसाय जो है उसके बाद खुद की कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, वो पड़ोस का जो मूंगफली विक्रेता था वो मूंगफलियों के ढेर के ऊपर जो है जो लाइट लगा देता था, उसी लाइट की चमक में हमारा ज्योतिषी भी अपना कार्य करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग, और इस स्थान का आधा जो है आकर्षण इस कारण हो जाता था क्योंकि वहाँ पर नगर पालिका की लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उसका लाभ नहीं था। वहाँ पे अंधेरा होता था तो बहुत सारे लोग जैसे वहाँ पर आ जाते थे, जैसे चोरी का सामान खरीदने वाले भी आ जाते थे, नहीं इस टाइप से। द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, वो स्थान जो है दुकानों के ही प्रकाश से जगमगाता था। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, एक या दो लोगों के पास गैस लाइट थी जो फुफकारती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों के पास जो है खम्भों पर एकदम सीधी लाइट थी, मतलब बस आग लगा दिया वो जल रही है। सम वर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोगों के पास पुराने साइकिल लैम्प थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और एक दो लोग ऐसे भी थे जैसे हमारे ज्योतिषी जो जिनके पास खुद प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी बल्कि वो दूसरों के प्रकाश से अपना काम निकालते थे। इट वॉज अ bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज़, और कह रहे हैं कि वो स्थान जो है वहाँ पर चलती फिरती परछाइयों और एक दूसरे से क्रॉस होती हुई जो प्रकाश की किरणें थीं उनसे भरा हुआ था। दिस suited द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। और ये स्थान हमारे एस्ट्रोलॉजर के लिए जो ज्योतिषी के लिए बहुत ही अच्छा था, उपयुक्त था, क्योंकि उसका साधारण कारण ये था क्योंकि वो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर बनने की उसकी कोई तमन्ना नहीं थी जब उसने अपना जीवन शुरू किया। एंड ही न्यू नो मोर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और उसको खुद लगभग ये नहीं मालूम कि उसके साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as we were his innocent customers, और वो अपने जो ग्राहक आते थे वो तारों से जितना अनभिज्ञ थे लगभग हमारा ज्योतिषी भी उतना ही अनभिज्ञ था, यानी उसको कुछ नहीं पता था। Yet he said things which pleased and astonished everyone, फिर भी वो ऐसी चीज़ें कहता था जो हर लोगों को आनंद देती थी, आश्चर्यचकित कर देती थी। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, और ये काम जो है ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने बहुत ही लोगों का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन और उसका अभ्यास और बहुत ही चालाक अनुमान लगाना इस कारण कर पाता था। ऑल द सेम फिर भी इट वॉज एज मच एज एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, फिर भी जो है एक ईमानदार व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसकी अपेक्षा ये भी उतना ही मेहनत करता है। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और जो वो मजदूरी लेके घर जाता है दिन के अंत में
उस मजदूरी के वो वास्तव में योग्य है। हम कहते हैं इस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टिक कर लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि भले ही ठीक है वो ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भी वो अपने मानव स्वभाव के अध्ययन और अंदाज़ा लगाना आदि के कारण जितना भी वो कमा पाता है तो उसके वो योग्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इतना पढ़ा दिया गया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।